किसी ने ठीक ही कहा था, जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। नमस्कार मित्रों, मैं रूपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को इंडियन एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास सेवेंथ के ज्योग्राफी के अध्ययन करना है। विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए इसको विशेष करके ध्यान रखते हैं। ये सबसे पहले कि अध्याय को हम लोग देख लेते हैं कि अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। तो इस सेवेंथ क्लास के ज्योग्राफी में आपको पहला अध्याय है पर्यावरण, दूसरा है हमारी पृथ्वी के अंदर कि क्या कैसा स्ट्रक्चर है, तीसरी हमारी बदलती पृथ्वी, चौथी आपको है वायु, पांचवी आपको है जल, छठी आपकी है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव, सातवां अध्याय है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, और आठवां कि मानव पर्यावरण, अंत्योक्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण आपको प्रदेशों के बारे में पढ़ना है, और सातवां आपको रेगिस्तान में जीवन के क्या विशेष करके इन सभी को ध्यान रखेंगे। तो आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर इसका विशेष करके ध्यान रखेंगे पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैट वाली एक बड़ी इमारतें बनेंगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे की फूलें, तितलियों वाली विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। इसको विशेष करके देखेंगे, ध्यान रखेंगे। कक्षा में मजबूत पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ स्कूल भवन, मेज, आपका कक्षा, आप में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखेंगे। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको पढ़ना इसका जरूरी था। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी के लिए जल, खाने पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण को में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों के निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन होता है। यहाँ पर देखेंगे, शिक्षक ने कहा कि इसको किताबें, अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। इसको भी देखेंगे विशेष करेगा। रवि, परमजीत, जेसी, ये सब नाम दिया हुआ है इन लोगों के, इसको ध्यान रखेंगे आप सभी। अब आइए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि पर्यावरण के घटक क्या क्या हो सकते हैं। कि अगर पर्यावरण के घटक, तो एक तो प्राकृतिक, दूसरी क्या है कि मानव निर्मित, इसको ध्यान रखेंगे। अगर प्राकृतिक में बात करें तो प्राकृतिक में क्या है कि जलमंडल, वायुमंडल, आपको स्थल मंडल और जैव मंडल।
मानव निर्मित में क्या हो सकते हैं कि इमारतें का निर्माण, पार्क का निर्माण, पुल, सड़क, आपको ये तमाम चीज़ें, उद्योग, ये सभी चीज़ें इसमें स्मारक शामिल है। अब यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखें, अगर मानव की बात करें, मानव में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, आपको धर्म और शैक्षिक, स्कूल और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, इसको भी ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। अब देखिए, जीवीय सजीव प्राणियों का संसार जैसे पदप एवं जंतु, अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। ऊपर के वार्तालाप से आप क्या समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तुएं एवं प्राकृतिक पर्यावरण कहलाती हैं। प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थिति सम्मिलित है। दोनों परिस्थिति यानी कि जीव और निर्जीव दोनों सम्मिलित है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव के परस्पर क्रिया, उनके गतिविधियों द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। इसको भी ध्यान रखेंगे। ये शब्द को भी पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनियल से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अब प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीवित जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जयमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इसके संबंध में कुछ और ही तथ्यों को जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रकृति, कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं कि सबसे जो ऊपरी मंडल है जिस पर हम लोग रहते हैं, इसको स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। इसको ध्यान देंगे। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के लिए चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यहाँ पर देखिए कि ये वायुमंडल का क्षेत्र, जैवमंडल का क्षेत्र, जलमंडल का क्षेत्र, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परतें, पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के चारों ओर के वायुमंडल को थमे रहता है। पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसे वायुमंडल को थामे रहता है। यह एक सूर्य के झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें भी ध्यान रखेंगे विशेष करके। कई प्रकार के गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम या जलवायु में परिवर्तन होता है। पदप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल संजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं। आइए, पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक घटकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें निवास करने ये सब ऊर्जा और पदप स्थानांतरण के संवर्धक है।
इसको भी विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब परितंत्र क्या है? रवि की कक्षा में के एक एनसीईआरटी कैंप में जेसी ने आचार्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेतों और नारियल के बागानों में लगातार बारिश हो रही है। तभी जैसलमेर के रहने वाली हीरा ने आचार्य से कहा कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हम तो दूर दूर तक केवल कीचड़ एवं रेत की नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव में स्वयं को प्रकृति के अनुसार बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास के प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसमें फसल उगाना, पशुपालन, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार, आवश्यकता के अधिक अन्न उगाना, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और सुदृढ़ हो गया। आइए इसको विशेष करके ध्यान रखें। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उपयोगी सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की नूरी, वह अक्सर अपने स्थान के हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि उदास देखकर नूरी से उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने की कहा। रवि ने शिक्षक से सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ पर भूदृश्य, घरों के लोगों के क्रियाकलापों को चित्रण का वर्णन करेंगे। आइए यहाँ पर ये विशेष करके आप सभी देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए छोटा सा एक टॉपिक था कि परितंत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, मानव निर्मित पर्यावरण के चार उदाहरण दीजिए, स्थलमंडल क्या है, जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या है, जैवमंडल क्या है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण के घटक नहीं है, इसमें इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है, इन सभी को सॉल्व करना है। विशेष करके आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर हम सभी देखेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर में क्या क्या है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखनी है विशेष करके, आप सभी पढ़िए इसको निरंतर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।